फैजल खान उर्फ खान सर इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं और पटना से फरार चल रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? महज 5 से 6 साल के अंदर फैजल खान खान सर बन गए, लेकिन जो पटना में सालों से दरोगा बना रहे हैं, दरोगा के फैक्ट्री माने जाते हैं यहाँ पटना के बिकना पहाड़ी के गोपाल मार्केट में गुरु रहमान, आज उनसे जानते हैं कि आखिर अचानक सर आप लोग सालों से दरोगा बनाते आ रहे हैं, हजारों दरोगा आपने बनाया। खान सर को आप देख रहे हैं, लगातार वो दावा करते हैं, कभी सोशल मीडिया पर वो यूट्यूब चैनल पर बनाकर पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, लेकिन अब विवादों में घिरे, लगातार वो विवादों में घिरते हैं, लेकिन आप लोग लगातार पढ़ाई करवा रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था हम पढ़ाना, तो बड़े बड़े संस्थान थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े संस्थान वो चले गए, विनय कंठ बेचारे चले गए, उसके बाद आप डेजी मैडम चले गए, लोग चले गए, विजय ठाकुर चले गए। तो हम लोग पढ़ाते थे और भीड़ भी जम के बच्चों की आती थी। और उसमें पहली बार मैंने दरोगा की ही परीक्षा में देखा, 2009 का परीक्षा तो 2004 में बहाली निकली थी, कि उसमें ऐसा ऐसा गरीब कि कोई शहद लेके, कोई कद्दू लेके, तो कोई आपको कोहड़ा लेके, तो कोई बेसारी का साग लेके, मेरी बेटी पैदा हुई थी तो कड़वा तेल लेके शीशी में, ये सब बच्चा लेके आता था। तो उसके बाद लड़का बनता था, ऐसा ऐसा लड़का बना है कि आप लोग का मीडिया कवर करता था, फीस की जगह वो देते थे। हाँ, फीस की जगह वो देते थे। तो उसके बाद हम लोग कभी दिखाने का प्रयास नहीं किए। दिखाने का प्रयास इसलिए नहीं किए कि फीस भी ज्यादा नहीं था और बहुत सारा लड़का फीस देता भी नहीं था, तो हम लोग खर्च कहाँ से करते। तो उससे परंपरा भी इस तरह की नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था कि दूसरे कोचिंग के जो लोग थे वो बधाई देने जरूर आते थे, पार्टी जरूर मांगते थे, लेकिन इस तरह का खिलवाड़ हम लोग नहीं किए। आप लोग का फीस भी उस वक्त हम लोगों को याद है 11 रुपया 51 रुपया। अभी भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या जो झूठ भी बोल रहा है उसका 11 रुपया ही अभी भी फीस है। बजरंगबली पर मैं कहता हूँ रख दीजिए, अब मुस्लिम है तो कहते हो तुम अलग रख दो, लेकिन फीस हम लोग ना उस समय बढ़ाया ना अभी बढ़ाया। हम लोग में कमी एकमात्र रह गई कि ये लोग जो नौटंकी किए वो नौटंकी हम लोग कर नहीं पाए। तो संस्कार भी अनुमति नहीं दे रहा था, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि आपको पैसा भी उस अवसर का नहीं था कि हम लुटा दे। मूल संस्कार ही था कि हम लोग नहीं किए। देखे कि हम लोग के बच्चे जब उन लोग के पास जाने लगे, पढ़े, यहाँ रिजल्ट वो शो कर रहे हैं, तो फिर हम लोग पढ़ाई आपके यहाँ करते थे, दावा खान सर करते थे? हाँ, खान सर और रोशन दोनों, रोशन आनंद दोनों खड़ा किए। बहुत पिछली बार तो हम चिल्लाए भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग, ये तो फर्जीवाड़ा हुआ ना, 100% फर्जीवाड़ा हुआ। मैं खूब चिल्लाया। हमको अफसोस इस बात का लगता है कि खान और रोशन हर बार झूठ बोलते थे, लेकिन ना प्रशासन कुछ करती थी, ना शिक्षा विभाग कुछ करती थी, ना मीडिया कुछ उनके विरुद्ध दिखाती थी। सब मीडिया खान सर, प्रशासन भी खान सर, और जबकि हर बात में झूठ बोलता था। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है प्रशासन के सामने कि 70वीं बीपीएससी में आप वीडियो उठा के देखिएगा, सब जगह है कि उसने कहा था कि नवादा कलेक्ट्रेट में से क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको गया कलेक्ट्रेट से क्वेश्चन लिखा हुआ है, गया वाले डीएम अभी पटना में भी है, और उसके बावजूद इसकी कुछ नहीं हुई। जबकि हकीकत ये थी कि अगर हम लोग बोल देते तो हम लोग को बाल खींच के लोग लेके चला जाता। और उसके बाद ये पैसा देकर शो में जाना, केबीसी में जाना, तरह तरह की हथकंडा अपनाया इसने। हथकंडा अपना के अब तो रिजल्ट शो करना है। सिपाही 3 दिन को चला के कोई 12,000 रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। सिपाही का बैच भी नहीं चलाया था। उसके बाद हुआ क्या कि मैं वीडियो भी चल भी रहा है कि ये सब ट्रेनर जो थे वो सब ट्रेनर से कांटेक्ट किया। सबको कुछ जाति के आधार पर कांटेक्ट हुए, कुछ पैसा के आधार पर कांटेक्ट हुए, और कांटेक्ट करके सबके पास जो लड़का था उनको एसी बस से ले आना, ले जाना, पूरे बिहार से ले जाना। उसके बाद उनका खाना पीना, कपड़ा, ठहरना, कुछ गिफ्ट, मोबाइल, लैपटॉप, बुलेट, यहाँ तक कि थार तक देने की लोग बात करता है। इस कारण बच्चे बेचारे अबोध होते हैं, वो पढ़ेंगे कहीं लेकिन लेने चले जाते हैं। इस बार तो मैंने कम से कम 23 बच्चों को कहा कि देख बाबू, 2 को वर्दी सिलवाना है, देखो चल जो जाकर ले ले, वर्दी ना मिलेगा, वर्दी जाके ले लो। मैंने देखा, अचानक ही बोल दिए 12 वर्दी एक एक्स्ट्रा सिलवाने के चक्कर में चले जाते थे खान सर। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री में वर्दी मिल जाता था। ये कहना होगा कि हम आपके यहाँ पढ़े हैं। और यहाँ तक कि
इन्फोर्समेंट का टॉपर 10 लाख में खरीदाया। इन्फोर्समेंट का एक बच्चा मेरे पास आया बजरंगबली का प्रसाद लेके, अब वही देख रहे कि जाकर रोशन के पास खड़ा है, अब उसका फोटो भी सब मेरे पास है, आपको दिखा देंगे। तो खड़ा है तो मैंने उसका एडमिट कार्ड और सब कुछ और जो एडमिशन लिया सब कुछ उसको मैंने जारी किया। और यही वजह है कि इन दोनों के बीच विवाद हुआ होगा, क्योंकि आप तो पचड़े में पड़े नहीं, आपने छोड़ दिया, लेकिन इन दोनों के बीच विवाद होने का कारण भी तो यही होगा। बिल्कुल 100%, क्योंकि दोनों साथ में ये टेस्ट करते थे। क्योंकि रोशन तो हमारे स्टूडेंट भी हैं, 2017 में हमारे स्टूडेंट थे, और ये सगीर साहब के यहाँ काम करते थे, खान सर। क्या करते थे? इंक्वायरी लेते थे। तो टीचर कैसे, खान सर का तमगा कैसे लगा? आप लोगों ने दे दिया, बच्चों ने दे दिया। नाम तो फैजल खान है। नाम अरे शुरू में तो नाम इसने अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूं, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा आपको, बताइए ना। किसी परिस्थिति में नहीं। मैं बजरंगबली का भक्त हूं, माथा पर बजरंगबली का टीका लगा के चलता हूं, नहीं चलता हूं, लेकिन दिल से मानते हैं। दिल से मानते हैं, कहीं नहीं मानेंगे उनको, हमारे अनन्य देव हैं। और ये जो लगातार देखा गया, फैजल खान किसी भी शो में जाते हैं, कहते हैं हमारे कोचिंग में बम फेंका गया, मुझे पढ़ाने से रोका गया। आखिर ये विवाद क्या है? अभी अचानक उन्होंने कहा फायरिंग किया गया, तो अफवाह थी, उनके लोगों ने फायरिंग करवाया था। में क्या है, बम की पूरी कथा मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हॉस्टल में लड़ते हैं सबका, जितने शो में जाते हैं वहाँ ये बात, मैं उस शो पूरा खुलेआम तो बोल रहा हूँ ना, कि मैं चूंकि जितने हॉस्टल वाले बच्चे कहीं कहीं बेचारे फंसते हैं, तो डायरेक्ट गुरुजी पास आते, गुरुजी बचाइए। तो मैं सुल्तानगंज थाना प्रभारी से बोले कि शेर भैया थे कि एक बात बताइए कि भैया बम कहाँ गिरा। तब तक पटेल छात्रावास का कुछ बच्चा सब आया, सो उसे बोला था गुरुजी हम बताते हैं। और लोग बताया कि हम लोग को रोशन आनंद से किसी बात का लेकर विवाद हो गया था, उसके भाई कोई प्रिंस नाम है, क्या नाम है, और विवाद में सुतली वाला बम जो पटाखा में छोड़ा जाता है, देसी बम, वही बम रोशन के यहाँ लोग फेंका था, जो कि बगल में चढ़ा होता है, एक आध को लोग के इनके तरफ भी चला गया। उन्होंने कहा कि मेरे कोचिंग में बम मारा गया, इतने कम में क्यों पढ़ा रहे हो? रोशन भजा नहीं पाया, आई उस समय भजाने में सफल हो गया। अभी तक माहिर है उसकी, अब सुपर माहिर है, ही नटवर लाल। मैं किसी द्वेष से नहीं बोल रहा हूँ। ईश्वर ने पत्नी, बेटी, बेटा सबको संस्कारी दिया है। स्कूल भी मैंने खोल लिया है, बच्चों को गरीब पढ़ाता हूँ, ट्रांसजेंडर को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये लोग दोनों ने इसको अपना बना लिया ये आधार, और आधार बनाने के बाद पता चला कि 15 को बुलेट बांट दिए, उसमें सो कौज हो गया। पैसे कहाँ से आते हैं? कोचिंग वाले ही सेटर होते हैं सर, ये मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। जो पेपर लीक होता है वो कोचिंग वाले का हाथ नहीं रहेगा तो पेपर लीक होगा ही नहीं। अगर कोचिंग वाले का हाथ नहीं है तो पेपर लीक नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जब से सोशल मीडिया है तब से ज्यादा ये चीज पेपर लीक बिल्कुल 100% हो रहा है। और कैसे लोग भाई, कैसे हो ना, जो आदमी अगर यूपीएससी का सिलेबस खड़े खड़े बता दे बिना पीपीटी रटे हुए, तो उसको मानेंगे पढ़ाते, वो तो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। दूसरे जितने बड़े टीचर है काहे भाग गए, इसलिए कि लक्षण दूसरे टाइप का था। हाँ एक बात है, ये व्यक्ति कब क्या बोलेगा, कब कैसा नाटक कर देगा, ये मैंने 3 महीना की दोस्ती में इससे सीखी है। आपकी दोस्ती थी? हाँ 3 महीना दोस्ती थी। 3 महीना दोस्ती इसलिए थी कि 70वीं बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था। हाँ तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी आप चाहिएगा तो खान सर आ जाएंगे। तो मैंने वहां भी तो ये पूरा 10 बाउंसर लेके पहुंचे। शिक्षक को बच्चे से कैसा डर? 16 बाउंसर। शिक्षक को ये डर होता है क्या आपको लगता है? हमने तो कभी आपके साथ नहीं देखा। शिक्षक को डर नहीं होता है, लेकिन दुकानदार को डर होता है सर, दुकानदार को डर होता है। इन्होंने शिक्षा को, इन दोनों ने शिक्षा को बना दिया है आपको दुकानदारी, और स्टूडेंट हो गए खरीदार, इसलिए दोनों को डर। इस मामले में एक पुलिस पर भी सवाल उठता है, रोशन आनंद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ एक बात कहने पर कि रोशन आनंद के कहने पर वहां पे तोड़फोड़ किया गया, लेकिन अब तो उनके बॉडीगार्ड ने ही बयान दे दिया कि फायरिंग फैजल खान ने करवाई। देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि पुलिस ने जिस तत्परता से गिरफ्तार किया रोशन को, रोशन की भी गलती थी। रोशन का आदमी मारा, बुरी तरह मारा बेचारा। खनवा गार्ड कह रहा है, वो गार्ड उसका है भी नहीं, बेचारा मकान मालिक का गार्ड नहीं है, घर में काम करे हुए नौकर, बुरी तरह मारपीट किया है। तो वह तत्परता इसके गिरफ्तारी में नहीं है।
जबकि पुलिस चाहे तो ओसामा बिन लादेन को ठोक सकती है, तो ये कुछ है भाई। तो इसको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो मैं आप इतने बड़े चैनल पर बोल रहा हूं, यह दूसरा न्यायिक हत्या होगा भारत में। पहला न्यायिक हत्या वारेन हेस्टी के समय हुआ था नंद कुमार बोस का, यह दूसरा न्यायिक हत्या होगा। इस सेम केस के लिए एक व्यक्ति को जेल और दूसरे को जेल नहीं। जेल तो इसको किसी हालत में होना चाहिए। कानून भी अपना कानून सम्मत फैसला ले। इसका इसी ने कहा है कि चलाओ गोली जब तक पुलिस नहीं आती है, जो होगा हम देख। भीड़ पर गोली चलाने, भीड़ पर गोली चलाने की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आर्म्स एक्ट लगा है, चलिए आर्म्स एक्ट में कुछ इनको 41 का नोटिस दे, लेकिन इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर में तो इनकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए, क्योंकि यही वक्त की मांग है, न्याय की मांग है, और माननीय सम्राट चौधरी सर से इंसाफ की मांग है, क्योंकि गलत दोनों है तो दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि माननीय सम्राट चौधरी कोचिंग एक्ट लागू भले हो गया नीतीश जी के द्वारा, कोचिंग एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है भाई। देखिए हमारे यहाँ लगा होगा आपको ये आग बुझाने वाला, सब कुछ बुझाने वाला, वहां पर 5-5 हजार लड़का एक बार पढ़ता है, कुछ नहीं होगा। गलती से अगर कुछ हल्ला गुल्ला भूकंप पे आ जाए तो लाश गिनने से नहीं गिनाएगी, इतना याद रखिएगा। और आज तक कोई कंट्रोल नहीं हुआ। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, आपके चैनल से मैं अनुरोध करूंगा कि ये लोग नौटंकी करना, पार्टी देना, बुलेट थार बंद करें, और नहीं तो इस पर जबरदस्त कानूनी कार्रवाई हो। चलिए, तो ये गुरु रहमान है जिन्होंने साफ तौर पे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे जो फैजल खान है वो खान सर बने, रोशन आनंद कैसे इनके जो पढ़ाए हुए जो शिष्य थे वो रोशन आनंद बने, और क्या पूरा खेल है जो कोचिंग माफिया का, उन पर भी इन्होंने काफी खुलासा किया कि कैसे पेपर लीक होता है। अगर कोचिंग माफियाओं का हाथ नहीं हो तो पेपर लीक नहीं होगा। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाई रोशन आनंद को गिरफ्तार करने में, फैजल खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो काफी ही अन्याय हो जाएगा उनके साथ जो कानून पर भरोसा करते हैं।